हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ, एओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जिसमें हमने डिसीज क्या होती है, डिसीज के ऊपर कैसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट किया है। और आई होप कि आपने वो पार्ट नंबर 1 देखा होगा, जो आपको पार्ट नंबर 2 में मदद करने वाला है। सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक रहेंगे और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके आपको ज़्यादा पार्ट्स मिलेंगे ताकि डिसीज से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारा एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो पार्ट 2 को भी आपको लास्ट तक देखना है। आने वाले जितने भी पार्ट्स रहेंगे आपको पूरा देखना है ताकि आपका डिसीज वाला जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग रहे। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस से कौन कौन सी डिसीजेज होती है? तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई डिसीज होती है वो कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि वायरस से कौन सी डिसीज होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस और ये जो कॉलेरा है ये हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अगर वहीं हम रिंग वॉर्म की बात करते हैं, आप देखना कि आपको ऐसा गोल जैसा वहाँ पर खाज खुजली होने लगती है, वहाँ पे पूरा घाव जैसा हो जाता है। वो जो रिंग वॉर्म है वो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है, जो इन्फ्लुएंजा डिसीज है वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अगर किसी को कोल्ड है, अगर उसने छींक दिया, बिल्कुल नैपकिन नहीं लगाया है और उसने छींक दिया, जितने भी वायरस थे पूरी जगह पर फैल जाएंगे। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये पहुंचता है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा जो है वायरस की वजह से होता है। आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी 2-3 टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी। तो इन्फ्लुएंजा ए जो रहता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है। इन्फ्लुएंजा ए इतना सीवियर रहता है कि उसकी वजह से आपको और भी डिसीजेस होती है वो ठीक भी नहीं होता है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेलियर हो सकता है और भी बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है। इन्फ्लुएंजा बी जो रहता है माइल्ड रहता है, वो ज़्यादातर ह्यूमन्स में होता है और उसकी वजह से और डिसीजेस नहीं होती, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा सी है वो एकदम लीस्ट सीवियर रहता है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इस तरीके के इन्फ्लुएंजा को कैटेगराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? अगर आपको हेपेटाइटिस डिसीज होती है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? हेपेटाइटिस भी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? वायरस से होता है। ये जो है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, ए, बी, सी, डी और ई। अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस अगर आपको होता है तो अगर आप सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो आपको जॉन्डिस हो सकता है और भी बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है। हेपेटाइटिस की वजह से लीवर अफेक्ट होता है, लीवर फेल भी हो सकता है। और अगर एक बार लीवर फेल हो गया तो दोबारा उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। और अगर लीवर फेल होता है तो क्या क्या आपको झेलना पड़ता है, हम ये कह सकते हैं। लीवर जो है हमारी बॉडी में बाइल जूस बनाने का काम करता है। लीवर जो है क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर लीवर अफेक्टेड हो जाएगा, बाइल जूस प्रिपेयर नहीं होगा, बाइल जूस प्रिपेयर नहीं होगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये हेपेटाइटिस की वजह से कौन अफेक्ट होता है? लीवर अफेक्ट होता है। जो आप ज़्यादा अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते, ज़्यादा आप टबैको खाते, ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? लीवर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विच डिसीज इज नोन एज साइलेंट किलर ड्यू टू इट्स एसिम्प्टोमेटिक नेचर इन अर्ली स्टेज? कौन सा डिसीज साइलेंट किलर के नाम से, साइलेंट जो धीरे धीरे मारता है और उसके सिम्टम्स हमें स्टार्टिंग से समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपको साइलेंट किलर दिख रहा है? तो डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज के सिम्टम्स हमें पहले से दिख जाते हैं। यूरिन जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी आपको यूरिन आने लगती है और भूख ज़्यादा लगती है, तो यानी कि डायबिटीज हो गया है। अगर मैं अस्थमा की बात करती हूँ तो सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है बराबर काम नहीं करता, उसके भी सिम्टम्स हमें पता चल जाते हैं। माइग्रेन की बात करते हैं, आपको हेडेक ज़्यादा होने लगता है, आप जब डॉक्टर को दिखाते हैं वो कह देता है कि आपको माइग्रेन है।
लेकिन अगर हाइपरटेंशन की बात करते हैं, ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपको और डिसीजेस करता है, आपके विजन में प्रॉब्लम आता है, आप सोचने की आपकी जो थॉटिंग प्रॉब्लम रहती, थॉट जो कैपेसिटी रहती है वो आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो हाइपरटेंशन जो है वो एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को ख़त्म करता है, आपको मार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा डिसीज होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कौन सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज। इंसुलिन को कौन बनाता है? पैंक्रियाज बनाते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ब्लड के शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो डायबिटीज होती है। और कौन सी डायबिटीज होती है? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो इंसुलिन जो है हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के काम में आता है, और अगर ये इंसुलिन बराबर नहीं बनता है तो डायबिटीज मेलिटस होती है। फिर इंजेक्शन लेना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। ये सारी जो है किसके अंदर आती है? इंसुलिन के अंदर। अब इंसुलिन डायबिटीज जो है दो टाइप की होती है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, और एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज 1 की बात करते हैं, इंसुलिन 1 की बात करते हैं, टाइप ए की बात करते हैं। ये ऐसा टाइप का इंसुलिन होता है जो बनता ही नहीं है। पैंक्रियाज इंसुलिन को बना ही नहीं पाते, अगर नहीं बनाएंगे तो ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, जो टाइप ए में आता है। टाइप बी क्या होता है? जो इंसुलिन तो बनता है, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाते हैं, लेकिन वो इंसुलिन इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता कि ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाए। तो दो टाइप के डायबिटीज होते हैं। और एक मैंने कहा गेस्टेशनल डायबिटीज, जो महिलाओं में, वुमेन्स में होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपको जो डायबिटीज होती है वो किसका, उसे क्या कहा जाता है? गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर पार्ट लिंक रहने वाला है, तो पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो डिसीज है, मलेरिया जो डिसीज है वो किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है। मलेरिया डिसीज किससे होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज हो रही है? मलेरिया। और वो प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया को ठीक करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मलेरिया को ठीक करने के लिए क्यूनेन, क्यूनेन का हेल्प लिया जाता है। क्यूनेन क्या है? क्यूनेन हमें किससे मिलता है? सिंकोना प्लांट से मिलता है। क्यूनेन किससे मिलता है? सिंकोना प्लांट से मिलता है। सिंकोना प्लांट के बार्क, बार्क से क्या किया जाता है? पाउडर बनाया जाता है, और उससे मलेरिया ठीक होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मलेरिया एनोफिलस मॉस्किटो से होता है। सबसे पहले किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। वो साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज भी दिया गया है मलेरिया डिसीज की वजह से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आपको पूछ रहा है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो हम सबको पता है किडनी। किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स को क्या कहा जाता है? किडनी का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? वेस्ट को फिल्टर करने का काम करते हैं। अगर नेफ्रॉन्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, किडनी फेल हो सकती है, और वो डिसीज को क्या कहा जाता है? नेफ्राइटिस कहा जाता है। तो नेफ्राइटिस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है? किडनी को अफेक्ट कर रहा है। किडनी क्या करता है? वेस्ट को फिल्टर करने का काम करता है। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ब्लड में वेस्ट को कम करने का काम करता है। अगर किडनी बराबर से काम नहीं करेगी, किडनी अगर फेल हो जाएगी, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। यूरिन प्रॉपर से फिल्टर, वेस्ट प्रॉपर से फिल्टर नहीं होगा, ब्लड प्रॉपर से फिल्टर नहीं होगा। तो नेफ्राइटिस है किसकी वजह से होता है? किडनी। और ये ज़्यादातर अल्कोहल, या हम ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उससे लीवर और किडनी दोनों अफेक्ट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किडनी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज यहाँ पर कौन सी है आपको बताना है। आपको पहले ही आंसर दिख चुका है, वो है रेबिस। जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है? कि जो इन्फेक्टेड डॉग के काटने से होता है। रेबिस वायरस इसे अफेक्ट करता है। यानी कि रेबिस किससे हो रहा है? रेबिस वायरस से हो रहा है। अगर इन्फेक्टेड डॉग आपको काट लेता है,
इन्फेक्टेड डॉग आपको स्क्रैच कर लेता है तो आपको ये रेबीज डिसीज होती है और उसके लिए वैक्सीनेशन भी है, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। तो रेबीज के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो किसने बनाई है? लुईस पास्चर ने बनाई है। रेबीज के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो कौन से साइंटिस्ट ने बनाई है? लुईस पास्चर ने। और इसीलिए रेबीज एक क्या है? जूनोटिक डिसीज है। डायबिटीज हमारा जेनेटिक डिसीज है। डायबिटीज किसके अंदर आता है? जेनेटिक डिसीज के अंदर आता है। हाइपरटेंशन जो है वो एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। अस्थमा भी जेनेटिक भी हो सकता है और इन्फेक्टेड डिसीज भी हो सकता है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी डिसीज क्या होता है? आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। आपने अगर थोड़ा सा काम कर लिया, आप एकदम थक जाते हैं, आप दूसरा काम करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं होती है, यानी कि आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? बेरी बेरी डिसीज कहते हैं। बेरी बेरी डिसीज किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। और यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। विटामिन डी जो होता है वो हमारे बोन्स को वीक करता है। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती तो हमारे बोन्स वीक होते हैं। और अगर बेरी बेरी की बात कर रहे हैं, विटामिन B1 की बात कर रहे हैं, विटामिन B1 से मसल्स वीक होते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन डी से जो डिसीज होती है उसे रिकेट्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? रिकेट्स कहते हैं। और B1 से जो डिसीज होती है बेरी बेरी होता है। ये बेरी बेरी होता कैसे है? अगर आप बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस खाते हैं, जब भी राइस को पॉलिश किया जाता है ताकि वो सुंदर दिखे, जल्दी से उसकी सेल हो जाए, हम भी जब मार्केट जाते हैं तो पॉलिश किया हुआ चावल लेकर आते हैं, है ना? तो जब चावल को पॉलिश करते हैं तो उसमें B1 जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बेरी बेरी डिसीज हो रही है या पॉलिश कर रहे हैं चावल को तो कौन सा विटामिन उसमें कम हो रहा है? विटामिन B1 कम हो रहा है। और अगर आप डेली पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो आपको बेरी बेरी डिसीज होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन अफेक्टिंग द लीवर। अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन डेली कर रहे हैं, दिन में 2 से 4 बार कर रहे हैं और एकदम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो आपका लीवर पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और उसको रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। अगर लीवर पूरा कमज़ोर हो गया, बाइल जूस नहीं बनेगा, बाइल जूस नहीं बनेगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से हमारी बॉडी खत्म होने वाली है। तो अगर लीवर कमज़ोर हो रहा है अल्कोहल के कंजप्शन से, उसे क्या कहा जाता है? किरहोसिस कहा जाता है। वो डिसीज को क्या कहते हैं? किरहोसिस कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, which disease is known as Hansen's disease। हैंसन डिसीज या हैंसन डिसीज को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? लेप्रेसी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये भी किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये लेप्रेसी डिसीज होती है। तो ये क्वेश्चन आपको आंसर करके बता देना है। तो हैंसन डिसीज कौन सी है? यहाँ पे लेप्रेसी। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन कि आप, मुझे लगता है कि आप लोग अब इसी तरीके से डिसीजेस वाले पूरे पार्ट देखते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, और एडवांस क्वेश्चन के साथ, और थोड़े 1-2 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।